हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसके लिए सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो हमने पहले भी किया था, लेकिन जो पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया था वो था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। भाई क्लास 11, 12 सबके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आई टाइप के आईयूपीएसी होते हैं वो सारे के सारे हमने वहां कर लिए थे, जो कि आपको नीट हो या IIT JEE हो सबके लिए हेल्पफुल थे। अभी हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसके लिए भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। क्योंकि आपको पता है क्लास 12 में, है ना, क्लास 12 के पार्ट 1 में आपका लास्ट चैप्टर होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसह संयोजन यौगिक। सर उसकी हमें आईयूपीएसी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से मिलता ही मिलता है, इसलिए हमें उसकी आईयूपीएसी जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेसिक फंडा जान लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं पता हो तो फिर आगे कैसे करेंगे ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ये जान लेते हैं। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? हमारे सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट होता है। और ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें अगर हम वाटर में जिनको डिजोल्व करें तो ये आपके कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। सर कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? सर कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। बनाए रखने का मतलब क्या है? अपने फंडामेंटल आयंस में नहीं टूटते। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको बोल दिया K4 FeCN6। इसके अलावा एक और ले लो, मान लीजिए ये है आपका FeSO4। क्या दे दिया मैंने? FeSO4। अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व कर दूं, सही है, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको Fe++ SO4-, मतलब आपको फेरस आयन मिल जाएगा, सल्फेट आयन मिल जाएगा। अलग अलग आयंस में क्या कर देते हैं? टूट जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूं, तो यहां से क्या भाई आपको पोटेशियम आयन मिलेगा। सर कितने पोटेशियम आयन है? 4 पोटेशियम आयन है, तो 4 मिल जाएगा। प्लस साथ में आपको मिलेगा FeCN का होल 6, और यहां पर आ जाएगा आपका कितना नेगेटिव आएगा? 4 पॉजिटिव इस पे, तो 4 नेगेटिव ही हमारा यहां आ जाएगा। सर कहने का मतलब यह है इस सॉल्ट में और इस सॉल्ट में दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? यहां पर जो सॉल्ट था, जैसे मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो जो Fe पहले SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, अब ये अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो गए। लेकिन अगर इस सॉल्ट की बात करूं तो Fe पहले भी CN से जुड़ा था, अभी भी CN से जुड़ा है। इसका मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी बनाई रखी है, यहां पर इसने अपनी आइडेंटिटी बनाई रखी है। तो कुल मिलाकर हम एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहें तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जिनको अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, और डिजोल्व करने के बाद सिंपल आयन के साथ साथ आपका कॉम्प्लेक्स आयन कंपलसरी होता है, मतलब देते ही देते हैं। उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये ब्रैकेट लगाया, इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट से बाहर कौन होता है, ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां पर जानना है, देखो कभी भी आपको अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी दो चीजें होती है भाई? एक तो होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हो या फिर आयन हो, बात एक ही है। हम मेटल एटम की भी बात कर सकते हैं, आयन की भी बात, सेंट्रल मेटल एटम। साथ ही साथ दूसरी चीज होती है हमारी लिगेंड। दूसरी चीज क्या होती है भाई? लिगेंड। इसका क्या मतलब है वो हमें जानना है। चलिए इसका मतलब जान लेते हैं। पहले ये देखिए, अगर मैं यहां की बात करूं तो आपका क्या होगा? कुछ एक मेटल होगा और उस मेटल के साथ कौन होगा? लिगेंड। कितने भी लिगेंड हो सकते हैं। अब ये आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो भी जानने वाले हैं, वो हम आईयूपीएसी में सीखेंगे कैसे कैसे। अभी जान लीजिए इसमें एक मेटल होता है, बाकी उसके अलावा जो भी होता है वो सब क्या होते हैं? आपके लिगेंड होते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। अब कितने लिगेंड हो सकते हैं? कितने भी लिगेंड हो सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, लिगेंड कौन होता है। भाई सेंट्रल मेटल एटम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है भाई? सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? वैकेंट ऑर्बिटल पाई जाती हैं। वैकेंट का मतलब होता है खाली, खाली ऑर्बिटल पाई जाती है जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। और लिगेंड क्या होते हैं? जो लिगेंड होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन रिच, जो भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एक चीज जान लीजिए यहां से, भाई इनके पास होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भाई। और इनके पास
इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक और चीज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं इसलिए हम इसको लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस अम्ल, लुईस एसिड। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं लुईस बेस, मतलब लुईस क्षार। ठीक है ना? अभी आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी। आप कह रहे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है सर, सीधा सीधा आईपीसी पढ़ा दो। भाई आईपीसी तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर आप कहोगे सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ से आ गई कैसे आ गई। उसके लिए ये चीजें जरूरी है। आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बस आपको ये जानना है भाई कि आपके पास में जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, एक तो आपको ब्रैकेट इस टाइप से लगा होगा, बीच में एक मेटल एटम होता है और उसके चारों ओर कौन लगे होते हैं भैया? लिगेंड लगे होते हैं, जैसे एल भाई, एल इस तरह से लगे होंगे लिगेंड। ठीक है ना? और ये आपका क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। लिगेंड क्या करते हैं भाई? मेटल क्या होता है, इसके पास में खाली ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और लिगेंड कौन होता है भाई? लिगेंड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? किसी भी मेटल एटम को दे सकते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो आपके कंपाउंड बनते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बस इतना जानना है आपको। इसके अलावा तो हमें जानना है क्या? इसके अलावा हमें इसके आईयूपीएसी के लिए अग्रसर होता है। भाई आईयूपीएसी में आपको मैं बता दूं, दो जगह प्रॉब्लम आती है हमारी जब हम आईयूपीएसी सीखते हैं, जब किसी को बताते हैं तो हमें दो जगह प्रॉब्लम आती है। एक तो ये आती है सर मैं ये नहीं जान पाता, क्या नहीं जान पाता कि जो लिगेंड है उसका क्या नाम है, क्या इसको क्या बोलेंगे लिगेंड को। दूसरी चीज ये होती है कि भाई जब आईयूपीएसी लिखते हैं तो वहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है मेटल एटम की? ऑक्सीडेशन स्टेट। जब तक आपको लिगेंड का नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट न पता हो आप आईयूपीएसी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा भाई आईयूपीएसी तो हम बाद में सीख लेंगे, पहले में इन दोनों चीजों को समझना कंपलसरी है। तो हम इस लेक्चर में हम लिगेंड के बारे में टोटली पढ़ने वाले हैं। इसके अगला लेक्चर लेके आएंगे बहुत छोटा सा, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। फिर जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम आईयूपीएसी के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं विद रूल, जो भी होने वाला है। सही है? तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। तो भाई सुन लीजिए लिगेंड्स के बारे में क्या करने वाले हैं। देखिए लिगेंड क्या होते हैं ये तो हमें पता है, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। भाई कौन होते हैं लिगेंड? जो आपका क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। किसको करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को, है ना? सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसका मतलब ये कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, नाभिक रागी बोलते हैं। ठीक है ना? और अगर हम बात करें किसकी? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले को बोलते हैं लुईस बेस। तो यहां से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा लिगेंड है वो कौन होता है भाई? लिगेंड कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन हो सकता है जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। ठीक है, वो हमारे लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड हमारे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं भाई। अगर मैं लिगेंड के टाइप की बात करूं सर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? लिगेंड हो सकता है आपका मोनोडेंटेट हो सकता है, मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं सर बाइडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। और क्या हो सकते हैं सर? पॉलीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं किलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं, किलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं। और अगर हम बात करें और क्या हो सकते हैं भाई? और आपके मैक्रो लिगेंड हो सकते हैं। इतने टाइप के लिगेंड्स की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई कौन कौन से लिगेंड लिख दिए हमने? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, किलेटिंग लिगेंड और मैक्रो लिगेंड। ये हमारे लिगेंड्स के टाइप है। अगर आपसे बोला जाता है भाई कि मोनोडेंटेट, भाई मोनो का मतलब मेरे को पता है, मोनो का मतलब है एक। भाई जिसमें एक डोनर एटम हो, या फिर डोनर एटम की ना बोले तो हम ये बोल दें कि जो भी लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितना करेगा? विच डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एक पेयर, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उससे हम बोलते हैं क्या? मोनोडेंटेट लिगेंड। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है
उसे हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। अब आपके मोनोडेंटेट लिगेंड का आईयूपीएसी में महत्व तो सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम नहीं जाने तो आप इसमें जो आईयूपीएसी नाम है उनको करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको मोनोडेंटेट लिगेंड के कुछ नाम लिख रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। भाई मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। अब वो आपको हो सकता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है उसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उसमें कोई चार्ज ही ना हो, तो तीनों कंडीशन हो सकती हैं। इसलिए अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये सारे लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, याद रखना है। तो मोनोडेंटेट एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, या कैटायनिक हो सकता है। एनायनिक मतलब जिसमें आपका नेगेटिव लगा, याद रखना एनायनिक में ई की जगह आपको ओ लगाना है। इसका क्या मतलब है सर? समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे मैंने आयन लिख रखे हैं, वो कौन कौन से? जैसे F- है, F- को आप क्या बोलते हो सर? F- को हम बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड बोलते हैं। अब एक चीज दे रहा हूं, फ्लोराइड आपका आयन की फॉर्म में, अगर F- आयन है तो फ्लोराइड है। अगर ये बन गया कौन? लिगेंड, तो लिगेंड बनने से ई की जगह आपको क्या लगाना है? ओ लगाना है। तो फ्लोराइड की जगह हो जाएगा फ्लोराइडो, क्लोराइड की जगह क्लोराइडो, ब्रोमाइड की जगह ब्रोमाइडो, आयोडाइड की जगह आयोडो, हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्साइडो, सल्फाइड होता है तो सल्फाइडो। ये क्या आपका थायोसाइनेट, थायोसाइनेट होता है थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट होता है आइसोथायोसाइनेटो। इसके बाद ऑक्साइड ऑक्साइडो, परऑक्साइड परऑक्साइडो, सुपरऑक्साइड तो सुपरऑक्साइडो। ये याद रखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला कौन सा? NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव। NO2 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइटो N, और ONO नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइटो O। NO3 नेगेटिव है तो नाइट्रेटो, SO3 2 नेगेटिव है तो सल्फाइटो, ये सल्फेटो, ये कार्बोनेटो, ये एसिटेटो, ये साइनो और ये आइसोसाइनो। सर ये सारे जो नाम है वो आपके एनायनिक लिगेंड्स के हो गए। आप इतने थोड़े से नाम आपको याद रखने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है ना? ये नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको आईपीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम जहां बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है क्या है? न्यूट्रल लिगेंड के नाम भी आपको पता होने चाहिए। कुछ यहाँ पर अगर इनके अलावा यूज होंगे तो आईपीएससी के टाइम पे मैं वहां पर आपको इनके नाम बता दूंगा, अगर कोई रह गया होगा तो मेरे से। जैसे H2O है, वैसे तो जितने मैंने लिखा है 12th का काम इसी से हो जाना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। H2O एक्वा बोलते हैं इसको, याद रखना। H2O को न्यूट्रल फॉर्म में क्या बोलते हैं? एक्वा। NH3 को एमीन, AMMINE एमीन बोलते हैं। CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, और C5H5N आ गया तो उसको हम पायरिडीन बोलते हैं। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरह से यहां पर हम बात करें, NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, और आपका क्या है? अगर हम यहाँ की बात करें NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, इन पर पॉजिटिव आ रहा है ना इसलिए कटाए नहीं गए, लेकिन यहाँ पर देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजोनियम आयन। तो देखो सुन लो, पॉजिटिव वालों को तो अगर याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन न्यूट्रल और एनायनिक इन दोनों लिगेंड्स के नाम और इनके फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है, ताकि हम इनके नाम आगे कर सकें, आईपीएससी को कर सकें। अब देखिए मोनोडेंटेट क्या था सर? मोनोडेंटेट वो होते जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट वो होते हैं जिनमें दो डोनर एटम हो, है ना, जो अलग अलग अपने क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें दो डोनर एटम होंगे, दो डोनर एटम, और ये क्या करेंगे? दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। सही है? कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं, 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो तीनों ही काफी है ना? उन्हीं के नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? सर पहला है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम ऑक्स से भी दिखा देते हैं, OX, ठीक है ना? अब देखो कैसे करेंगे, आपको एक नाम पता होगा, OCOOH सिंगल बॉन्ड OCOOH, ऑक्जेलिक एसिड आपको पता होगा, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। यहां से अगर मैं H+ हटा देता हूं तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां से H+ हटा दूंगा तो यहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑक्जेलेट आयन बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं। भाई जहां पर नेगेटिव आयन आ गया तो उसमें क्या करना है? ई की जगह ओ लगाना, तो ऑक्जेलेट की जगह क्या हो जाएगा? इसका नाम ऑक्जेलेटो, और इसको हम C2O4 2 नेगेटिव के टर्म में भी लिख सकते हैं।
C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है सर, और कोई नाम हो सकता है? और दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए जिसका नाम है बेहतरीन, जो है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन। क्या है? इथाइलिन डाइअमीन। इसका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है सर। इथाइलिन का फॉर्मूला मेरे को पता होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, होता नहीं होता है? अभी आपको बनाना है एमीन, तो एक काम करो, एक डबल बॉन्ड को यहाँ, वो बॉन्ड को यहाँ से हटाओ, एक एमीन इधर लगा दो, एक एमीन इधर लगा दो। कितने एमीन हो गए भाई? 2 हो गए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पास भी देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी है, तो कितने डोनर एटम है भाई? यहाँ पर 2 डोनर एटम है, एक ये और एक ये, 2 डोनर एटम है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? बाइडेंटेड। यहाँ पर भी कितने? 2 हैं, ये भी आपका क्या हो गया? बाइडेंटेड। इसे बोलेंगे इथाइलिन डाइएम। ठीक है ना? इसको हम शॉर्ट में EN से भी दिखाते हैं। अब आगे देखिए, एक और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए इसका, थर्ड, जो है आपका क्या? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो को हम GLY से दिखाते हैं। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला क्या है? एक हमारा एमिनो एसिड होता है CH2COOH सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। अगर मैं यहां से H+ को हटा दूं तो O पे क्या आ जाएगा आपका? O पे आ जाएगा ये नेगेटिव। तो 2 डोनर एटम हो गए, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। कुल मिलाकर ये भी हमारा बाइडेंटेड हो गया। तो इसको ग्लाइसिन ना बोलकर क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेटो, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो इसको बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। तो मुझे लगता है बाइडेंटेड के भी 3 एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीडेंटेड की। पॉलीडेंटेड में क्या होता है कि वो लिगेंड जिनमें बहुत सारे, मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 3 4 5 6 कितने भी डोनर एटम हो, वो आपके पॉलीडेंटेड में आते हैं। और इनमें होने के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, जिसका नाम है EDTA। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको बना रहा हूं, कैसा होता है समझ लीजिए। इसमें डोनर एटम कितने होता है वो भी आपको जानना है। तो देखो इथाइलिन का फॉर्मूला मेरे को पता है, कुछ इसी टाइप से बनाएंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है सर। इथाइलिन है, उसके बाद क्या? डाइएमीन। तो जाहिर सी बात है डाइएमीन बनाने के लिए बॉन्ड को हटाओ और एक एमीन इधर लगा दो NH2 और एक इधर लगा दो NH2। ठीक है, ये 2 लगा दो। लेकिन इसके साथ इथाइलिन डाइमीन नहीं, टेट्रा एसीटेट, मतलब 4 एसीटेट ग्रुप लगाने। 4 लगाने तो सर एक काम करो, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाओ, एक इधर और दूसरा इधर लगाएंगे, यहां से भी दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो एक इधर और दूसरा इधर लगाएंगे। एसीटेट क्या होता है भाई? ये होता है हमारा CH3COO नेगेटिव, यही होता है ये होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हमें इससे जोड़ना है तो जाहिर सी बात है यहां से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, यानी वो बन जाएगा आपका CH2COO नेगेटिव। इसी तरह से CH2COO नेगेटिव, इसी तरह से सिमिलरली इधर हो जाएगा CH2COO नेगेटिव, यहां पर भी CH2, फिर क्या आ जाएगा COO नेगेटिव। भाई इसमें डोनर एटम कितने हैं? अगर मैं यहां डोनर एटम की बात करूं तो भाई 1 2 3 4 5 6। सर कितने डोनर एटम है? यहां हम लिखेंगे 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम है। 6 में से भाई 4 तो आपके पास ऑक्सीजन है और 2 आपके पास कौन है? नाइट्रोजन है। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, 2 कौन है? नाइट्रोजन है। तो 2 तो आपकी नाइट्रोजन होंगे, 4 आपकी कौन होंगे? ऑक्सीजन होगी डोनर एटम में। तो यहीं से हम बोल सकते हैं भाई, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सर EDTA जो होता है वो क्या होता है आपका? हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है ना? और इस पे चार्ज आपका 4 नेगेटिव होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका नाम क्या भाई? दोबारा देख लो एक बार, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कर हम बात कर लेते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड की। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड भी समझ लीजिए भाई। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्फीबियंस, एम्फोटेरिक, एम्बिडेंटेड, ये सब एक ही टाइप की कैटेगरी होती है। मतलब कहने का ये होता है इनमें होती दो कैरेक्टर पाए जाते हैं, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर क्या? जैसे एम्फीबियंस बोल दिया सर, जो पानी में रहते हैं और जो साथ में स्थल पे भी रहते हैं
उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। इसी तरह से एम्बिडेंटेड का मतलब है इनमें डोनर एटम दो होते हैं, टू डोनर एटम, बट एट वंस only one donor atom donate electron pair to the central metal atom। सुन लीजिए, होने को तो डोनर एटम दो है, लेकिन एक बार में केवल एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। उन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। सर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एग्जांपल देखें, मेरे पास में Cn नेगेटिव और एक होता है मेरे पास Nc नेगेटिव। सर Cn नेगेटिव का नाम है साइनो, और इसमें डोनर एटम कौन होता है हमारा, इसमें डोनर एटम होता है कार्बन। Nc में इसका नाम होता है आइसोसाइनो, और इसमें डोनर एटम होता है आपका कौन, इसमें डोनर एटम होता है आपका नाइट्रोजन। इसमें आपका कार्बन होता है डोनर एटम, कार्बन इधर लिख देते हैं। चलो इसको लिखना नहीं होता, कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना। इन दोनों में अगर हम बात करें तो एक में कार्बन डोनर एटम और दूसरे में कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही डोनर एटम की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन अगर कार्बन देता है तो साइनो हो गया, और नाइट्रोजन देता है तो आइसोसाइनो हो गया। तो ये क्या है, डोनर एटम दोनों है, लेकिन एक बार में डोनेट एक ही करेगा। कार्बन कर रहा है तो साइनो बोलेंगे, नाइट्रोजन कर रहा है तो आइसोसाइनो बोलेंगे। इसलिए इस लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। इसी तरह से अगर हम बात करें, दूसरा कोई ले लेते हैं। दूसरा जैसे हमने ले लिया, जैसे एक है हमारा NO2 नेगेटिव, एक साथ में होता है ONO नेगेटिव। इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N, और इसे बोलते हैं नाइट्राइटो O। NO2 देखो, एक N दो O, एक N दो O, एक नेगेटिव है, दोनों सेम है। मतलब NO2 में नाइट्रोजन डोनेट करता है, इसलिए उसको नाइट्राइटो N बोलते हैं। ONO में ऑक्सीजन डोनेट करता है, इसलिए उसको नाइट्राइटो O बोलते हैं। इसी तरह से हमने ये भी बताया था अभी पीछे, क्या बताया था भाई, ये बताया था SCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो में कौन करता है, सल्फर, और आइसोथायोसाइनेटो में कौन करता है, नाइट्रोजन। तो मुझे लगता है एम्बिडेंटेड लिगेंड भी समझ में आ गया होगा। डोनर एटम क्या होता है भाई, एक से ज्यादा होंगे, लेकिन डोनेट केवल एक ही बंदा एक बार में करने वाला है, उससे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब आते हैं किलेटिंग लिगेंड की बात। मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर जितने भी टाइप के आपके लिगेंड होते हैं, ये जो एक और चीज बता दूं आपको, एम्बिडेंटेड लिगेंड ये आपके मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है। अगर आप देखें तो ये तीनों टाइप के एग्जांपल्स जो हैं, ये मैंने आपको उधर कराए हैं मोनोडेंटेड के एग्जांपल्स में, ठीक है ना। क्योंकि देते तो मोनोडेंटेड ही, एक बार में एक ही तो दे रहा है, इसलिए मोनोडेंटेड में रखे जाते हैं एम्बिडेंटेड को। और एम्बिडेंटेड होते हैं, इनमें डोनर एटम अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको एम्बिडेंटेड बोलते हैं। इधर देख लीजिए, किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड को छोड़कर जितने भी आपके बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, मतलब पॉलीडेंटेड, सबके सब आपके किलेटिंग लिगेंड होते हैं। किलेटिंग लिगेंड क्या करते हैं, किलेटिंग लिगेंड करते हैं फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर विद सेंट्रल मेटल एटम। भाई सेंट्रल मेटल एटम के साथ में रिंग बना लेते हैं। सर कैसे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मेटल एटम है, ठीक है ना। अभी मैं इससे ऑक्जुलेटो ग्रुप लिगेंड जोड़ने वाला। ऑक्जुलेटो कौन सा होता है सर, OCOO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। एक चीज बताओ, इसके पास नेगेटिव है, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, बिल्कुल, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो पूरी की पूरी साइकिल एक रिंग बनेगी ना, साइकिल बनेगी ना, तो इसे हम बोलेंगे साइकिल एक स्ट्रक्चर है, तो ये आपका एक किलेटिंग लिगेंड। इसी तरह से EN की बात करो, इथाइलिन डाइमीन है। इथाइलिन डाइमीन क्या होता है भाई, ये होता है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड इधर भी एक कौन है, NH2 है। सर इसके पास कौन होता है, लोन पेयर होते नहीं होते। यहाँ पर मान लीजिए मेटल एटम है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, रिंग बनेगी ना। तो बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, कोई भी पॉलीडेंटेड हो, सब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब एक से ज्यादा डोनर एटम एक ही मॉलिक्यूल के क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो वहां पे एक रिंग बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। और इनकी स्टेबिलिटी भी अदर लिगेंड से क्या होती है, कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है।
इतना आपको ध्यान रखना है। और लास्ट आपके लिगेंड्स की हम बात करें तो वो है आपका मैक्रो लिगेंड। भाई मैक्रो के नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा, इसमें लिगेंड का साइज ही बहुत बड़ा होता है ना, उसे मैक्रो लिगेंड कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर यहां पर इसकी बात करते हैं हम तो देखिए ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है, ये पूरा का पूरा एक लिगेंड हो गया इतना बड़ा जो इधर जा रहा है, ये इतना बड़ा एक लिगेंड है। इसी तरह से एक लिगेंड ये रहा इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा लिगेंड हो गया ना। तो इन्हें हम बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े लिगेंड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं मैक्रो लिगेंड। तो मैक्रो लिगेंड का काम है नहीं क्लास 12th में। अगर हम बात करें क्लास 12th में काम किसका है तो एक बार फिर से बता देता हूं, सुन लीजिए, जिसके नहीं पता हो वो सुन लेना। एक बार हम बता देते हैं भाई, लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं सर अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो उनमें पाए जाने वाले ऐसे एटम या मॉलिक्यूल या कोई आयन जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वो आपके लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड कई सारे टाइप के होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो वो आपके मोनोडेंटेड हो गए, 2 कर रहे हैं तो बाइडेंटेड हो गए, 3 कर रहे हैं ट्राइडेंटेड हो गए, 4 कर रहे हैं टेट्राडेंटेड हो गए, 5 कर रहे हैं पेंटाडेंटेड हो गए, 6 कर रहे हैं हेक्साडेंटेड हो गए। उन्हीं सबको हम पॉलीडेंटेड पे रख देते हैं, है ना। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड मोनोडेंटेड का एक टाइप है। क्या है भाई? एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा है, यानी देने वाले एक से ज्यादा है, लेकिन एक बार में केवल एक ही एटम डोनेट करता है, वो आपके क्या हो गए? एम्बीडेंटेड हो गए। किलेटिंग लिगेंड की बात करें तो किलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग बना लेते हैं, उन्हें हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और मैक्रो लिगेंड साइज में बहुत बड़े होने की वजह से उन्हें हम मैक्रो लिगेंड कह देते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने केवल अभी लिगेंड के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में एक छोटा सा बनाएंगे जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जब ये दोनों चीज हम जान जाएंगे तब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी को ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं जान सकते। तो इसलिए चलिए वेट करते हैं उसका, और इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। आगे वाला लेक्चर कल ही लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।